हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी दी ग्रेट। अप्सरा। तौसी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे महादेव, मैं तेरे ही सामने प्राण त्याग दूंगी। तूने नाग बाबा को नागपाश रूपी ब्रह्मास्त्र दिया। आज तौसी उसी शस्त्र से रणभूमि में पड़ा है। नाग देश पर महायुद्ध के काले बादल छाए हुए थे। इच्छाधारी नाग तौसी ने बगावत कर दी थी और अत्याचारी राजा शिखंडी के विरुद्ध पंचम देश की सेना के साथ युद्ध का मोर्चा संभाल लिया। युद्ध में नाग बाबा शिखंडी का साथ दे रहे थे। नाग बाबा ने पहले ही दिन के युद्ध में तौसी को नागपाश से बांधकर रणभूमि में बंदी बना लिया। उसी समय शाम हो गई और युद्ध रुक गया। अप्सरा तौसी को नागपाश से मुक्ति दिलाने में सफल न होने पर खुद को खत्म करने के लिए जंगलों की तरफ बढ़ चली। यहाँ तक की कहानी आप तौसी का धर्म युद्ध में पढ़ चुके हैं। अब आगे। महादेव, तौसी भी तेरा पुजारी है और मैं भी। अब यह पुजारी यहीं प्राण त्याग देगी। अपनी पुजारिन की प्राण रक्षा करनी है तो तौसी को नागपाश से मुक्त करो। मैं जानती हूँ तू मेरी नहीं सुनेगा। अब देख मेरा मृत्यु तांडव। टन 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 टन। महादेव, अब इसी त्रिशूल से मेरा अंत होगा। त्रिशूल एक सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। है, तू कौन है? हे देवी, मैं भगवान महादेव का नागदूत हूँ। भगवान के परम भक्तों की प्राण रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। मैं आपके कष्ट निवारण के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो फिर तौसी को नागपाश से मुक्त होने का उपाय बताइए। तौसी नागपाश से मुक्त हो सकता है। आओ मेरे साथ। इस पहाड़ की चोटी पर बर्फीली गुफा में नाग बाबा के गुरु नाग ऋषि निवास करते हैं। वह सभी ब्रह्मास्त्रों की काट जानते हैं। अप्सरा नाग बाबा के गुरु नाग ऋषि के पास पहुंची। हे श्रेष्ठ ऋषि, यह देवी आपके शिष्य की सताई गई अबला है। मैं इसे आपके पास लाया हूँ। भगवान महादेव का संदेश भी लेकर आया हूँ। आप इस देवी का कष्ट निवारण कीजिए। हे नागदूत, मैं इस नागिन को जानता हूँ। यह नागलोक की सर्वश्रेष्ठ नागिन है और इच्छाधारी है। बताओ देवी, अप्सरा, तुम्हें क्या कष्ट है? अप्सरा ने सब कुछ बता दिया। नाग देश में नाग बाबा अधर्म का साथ दे रहे हैं। देवी अप्सरा, अधर्म का साथ चाहे ब्रह्मा भी क्यों ना दे रहे हो, अधर्म की हमेशा पराजय होती है। विजय तौसी की ही होगी। यदि भोर होने से पहले नागपाश न कटा तो फिर तौसी को बंदी बना लिया जाएगा। देवी, तुम चिंता ना करो। नाग बाबा भले ही हमारा शिष्य है, परंतु अधर्म का साथ देने वाले अपने किसी शिष्य का मैं साथ नहीं दे सकता। नाग बाबा को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह अन्याय है। अब हम खुद नागपाश धारण करेंगे। आप? किंतु कैसे? चलो देवी, हम तुम्हारे साथ रणभूमि में चलते हैं, जहां तौसी को नागपाश ने बांधकर डाल दिया है। रणभूमि में पंचम देश का राजकुमार। भोर होने वाली है, अब क्या होगा? युद्ध शुरू होते ही नाग बाबा तौसी को बंदी बना लेंगे। नागपाश ने तौसी को चेतना शून्य बना दिया था। अरे, वो कौन आ रहा है? यह तो नाग ऋषि है और साथ में अप्सरा है। तुम लोग यह स्थान रिक्त कर दो। हम तौसी को नागपाश से मुक्त करने आए हैं। ऐसी स्थिति में हम तौसी को अकेला कैसे छोड़ सकते? इस तरह सुबह तौसी के बंदी बनते तुम युद्ध हार जाओगे राजकुमार। आप ऋषि पर विश्वास करें। यह हमारी मदद के लिए आए हैं। अगर आप कहती हैं तो ठीक है। नागपाश में बंधने वाला मूर्छित हो जाता है, अन्यथा तौसी इसे खुद काट सकता था। वो कैसे? नागपाश का आकार घट बढ़ नहीं सकता। एक बार जितना कसाव वह देता है उतना ही रहेगा। जबकि तौसी सॉरी जबकि तौसी सूक्ष्म रूप धरकर उससे बाहर आ सकता था, परंतु युद्ध के नियमों के अनुसार कोई रूप नहीं बदल सकता। यह नियम केवल युद्ध के समय लागू होता है, बाद में नहीं। खैर, अब मैं यौगिक क्रिया से इसके शरीर में प्रविष्ट होकर इसकी इंद्रियों को सक्रिय करूंगा। उसके बाद यह सूक्ष्म रूप धरकर नागपाश से बाहर आ जाएगा। किंतु मैंने किंतु मैं नागपाश को वापस नहीं लौटने दूंगा, क्योंकि अगर नागपाश वापस लौट गया तो नाग बाबा इसका पुनः प्रयोग करेगा और इस बार तौसी को रात भर के लिए रणभूमि में नहीं छोड़ेगा। जब तौसी बाहर निकल रहा हो तो तुम मेरे शरीर को नागपाश में डाल देना। ऋषि ने अपने शरीर से आत्मा को तौसी के शरीर में पहुंचाने का योग किया। ओम नमः।
ऋषि की आत्मा तौसी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। नाग ऋषि ने तौसी को जागृत कर दिया। जाग तौसी, जाग, मच्छर बनकर उड़ जा। तौसी मच्छर बन गया और अप्सरा ने नागपाश के रिक्त स्थान में नाग ऋषि का सिर फंसा दिया। उसके बाद नाग ऋषि को नागपाश ने जकड़ लिया और तौसी आजाद हो गया। नाग ऋषि की आत्मा वापस अपने शरीर में पहुंच गई। उसने असली रूप में तौसी को अपने असली रूप में आते ही तौसी को होश आया। है, ये क्या हुआ अप्सरा? नाग बाबा के गुरु नागपाश में और मैं आजाद। यही एक उपाय था तुम्हें आजाद करने का, किंतु नाग बाबा को जब पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। वह हमारी सेना पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। तो युद्ध करो तौसी। नाग बाबा को बता दो कि तुम सर्वश्रेष्ठ नाग हो, तुम्हें ब्रह्मास्त्र भी हानि नहीं पहुंचा सकता। सुबह हो गई। मोर्चे को संभाले शिखंडी और नाग बाबा। आज युद्ध ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तौसी नागपाश में बंधा पड़ा है, उसे तुरंत कैद कर लेंगे। ये मत भूलो कि पंचम देश की सेना उस तक हमें नहीं पहुंचने देगी। सेनाएं मोर्चे पर आ गईं। रणभेरी गूंज उठी। कुक 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 कुक। युद्ध शुरू हो गया। खन खन, साय साय। सारथी, रथ को उसी स्थान पर चलो जहां तौसी नागपाश में बंधा है। तौसी छिपा हुआ था। जब नाग बाबा उस स्थान पर पहुंच जाएं तो उन्हें चारों तरफ से घेर लो। सक सक सक। नाग बाबा रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। नाग बाबा अपने गुरुदेव को देखते ही शस्त्र फेंक देंगे। वही हमारे आक्रमण का वक्त होगा। हम बड़ी सरलता से विजय की ओर बढ़ रहे हैं कालू जिन। ऐसा लगता है तौसी के बंधने के बाद पंचम देश की सेना के हौसले पस्त हो गए। कोई ऐसा योद्धा है ही नहीं जो हमारे बाणों का उत्तर दे सके। सक सक। रथ उस स्थान पर पहुंच गया है। रथ रोक दो। नाग बाबा रथ से उतरे और नागपाश तक पहुंचे। हैं, गुरुदेव आप? नाग बाबा ने तुरंत नागपाश वापस ले लिया। सू। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैंने तो यह नागपाश तौसी को बंदी बनाने के लिए फेंका था, फिर आप उसमें कैसे कैद हो गए? हे नाग बाबा, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने अपने गुरु को नागपाश में बांधा है, इसलिए यह नागपाश अब तू कभी प्रयोग नहीं कर सकेगा। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दे, यह भूल मुझसे नहीं हुई। अवश्य ही तौसी ने कोई छल किया है। मैं शस्त्र आपके कदमों में फेंकता हूं, आप श्राप वापस ले लें। आक्रमण! सॉरी। नाग बाबा, आप खतरे में हैं। मुझे नाग बाबा की रक्षा करनी होगी। ठन ठन। नाग बाबा का सारथी कालू जिन ने तौसी और उसकी सेना के सामने डर गया, डट गया। ताक काक टन, सक सक सक। तौसी ने रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कालू जिन ने धुआं उगलने लगा। अगर धुआं फैल गया तो इसे नाग बाबा नजर नहीं आएंगे। इससे पहले कि कालू कोई करिश्मा दिखाए, मुझे एक किला बना देना चाहिए। तौसी के तीरों ने नाग बाबा के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी। सक 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 सक। कालू ने धुआं फैला दिया। अब नाग बाबा को उठाकर यहां से चलता हूं। है, ये क्या? तीरों की दीवार? नाग बाबा, तौसी ने आपके चारों तरफ तीरों की दीवार खड़ी कर दी है। क्या इसे अपनी जिन वाली शक्ति से तोड़ दूं? जब तक मेरे गुरु रणभूमि में है, मैं शस्त्र नहीं उठा सकता। तुम प्रतीक्षा करो। शिखंडी की सेना पर कैन बनकर टूट पड़ो। खन खन खचाक दड़ाक। सारथी, रथ को शिखंडी की ओर ले चलो। सक सक सक। ओह, नाग बाबा कहाँ है? तौसी ने तो हमारी सेना पर कहर बरपा दिया है। सक 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 सक। तौसी मेरी तरफ बढ़ रहा है। तड़ाक। देख शिखंडी, मैं तेरी मौत बनकर आ गया हूं। बता, किस शस्त्र से युद्ध लड़ेगा? गदा युद्ध। ठन ठन। पंचम देश का राजकुमार अन्य सेना से लड़ रहा था। आगे बढ़ो, नाग देश की सेना को कुचल दो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी दी ग्रेट के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।